स्टार्ट। आप किसी दुखी व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को देखकर अगर अपने जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं और ईश्वर से कह बैठते हैं कि ईश्वर आपने इसके साथ क्या किया, तो यकीन मानिए आपका चंद्रमा खराब है, आपका मन कमज़ोर है। जी हाँ, और एक कमज़ोर मन के साथ लाइफ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे अशुभ चंद्रमा या वीक चंद्रमा के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं जो बहुत परेशान है, तो आपका मन कमज़ोर होता है। लोग कहते हैं आप दयावान हैं। जी नहीं, आप दयावान नहीं, आप कमज़ोर मन के मालिक हैं। आपका मन बहुत कमज़ोर है, जो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आज इस व्यक्ति की ये हालत है। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मन कमज़ोर है। दयावान एक अलग चीज़ हो गई, आपका मन एक अलग चीज़ हो गई। तो जब हमारा चंद्रमा अशुभ होता है, चंद्रमा शनि के साथ होता है, राहु के साथ होता है, और भी अदर थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से चंद्रमा खराब होता है, तब हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। तो चंद्रमा जब खराब होता है तो आपको सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत अप्स एंड डाउन है। कभी आपकी लाइफ हो सकता है बहुत स्मूथली चलती है, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन जी नहीं, खराब चंद्रमा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके लिए परेशानी जीवन में खड़ी करते हैं। स्ट्रगल आपकी लाइफ में होता है, आप संघर्ष करते जाते हैं, जूझते जाते हैं और परेशान होते जाते हैं। घर के अंदर की स्थितियां सही नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस का कारक होता है और 4th हाउस होता है वो हमारे घर का के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। आपकी माँ परेशान होती है, आप परेशान होते हैं, लड़ाई झगड़े कलेश, पैसे की किल्लत, कभी आपके पास बहुत है, कभी आपके पास कम है, कभी आप स्मूथली चल रहे हैं, हमेशा आपकी लाइफ में संघर्ष रहता है। जी हाँ, तो इस अशुभ चंद्रमा को आप सही करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने माँ की सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, डेली आपको अपनी माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके चार्ट में आपका चंद्रमा अशुभ है तो आपकी माँ का नेचर बहुत डिफरेंट टाइप का होगा। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन वो प्यार करने का तरीका वो कभी आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती है, मेरी माँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहती रहती है। वो इनका वे है, क्योंकि आपका चंद्रमा अशुभ है, लेकिन आपको उनके चरण स्पर्श करने, आपको उनकी केयर करनी है। सबसे पहला और मेन उपाय, माँ सरीखी जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं आपके जीवन में हैं, या आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ आपको उन लेडीज़ की सेवा करनी है। उनको सफ़ेद चावल आप वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, सफ़ेद चीज़ें दे सकते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी खिला सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ये सब काम कर सकते हैं। और चंद्रमा को सही करने के लिए आप जो है अपने शरीर पर चांदी ज़्यादा से ज़्यादा धारण कीजिए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, और सबसे बड़ा उपाय भोले बाबा की सेवा। जी हाँ, एक सिंपली एक लोटा जल आप अगर भोले बाबा पे डेली चढ़ा देंगे तो इससे भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। उस जल में अगर आप कच्चा दूध डाल देंगे, थोड़े चावल डाल देंगे, थोड़ी मिश्री डाल देंगे, मिश्री मतलब चीनी आपको नहीं डालनी, मिश्री धागे वाली मिश्री आप डाल के जब भोले बाबा को जल अर्पण करेंगे, क्योंकि भोले बाबा के सर पे चंद्र महाराज विराजमान है, तो डायरेक्ट जब उन्हें आप शीतलता प्रदान करेंगे जो आपके चार्ट में परेशान है, और जब वो शीतल होंगे तो आपको निश्चित ही आपकी लाइफ में शीतलता को वो भेजेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपकी लाइफ शीतल होगी और आप एक मजबूत मन के मालिक बनेंगे और आप अपने लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो कीजिए रेमेडीज, मजबूत कीजिए अपने चंद्रमा को और दया कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, लेकिन अपने आप को मजबूत रखिए। ऐसा ना हो कि कल आपको सोचना पड़ जाए भाई हमने तो लोगों की बहुत हेल्प की, आज हमारा खराब समय आया तो हमारे लिए कोई नहीं। क्योंकि खराब चंद्रमा जब होता है तो इस तरह के अनुभव लाइफ में होते ही होते हैं। धन्यवाद। आपकी सही